इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा मंडे से खुलने जा रहा है और इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी आ चुकी है। कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, इन आईपीओ का क्या प्राइस बैंड रखा है, कितने करोड़ का इशू साइज लेके आई है, कंपनी के आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान्स है और इस आईपीओ को अप्लाई तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए, और कितना लिस्टिंग गेन ये हमें दे सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पहले आईपीओ की बात करूं तो यह 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में खुलेगा। 133 से 140 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है और एक लॉट में कंपनी 107 शेयर ऑफर कर रही है। अगर कंपनी के टोटल इशू साइज की बात करें तो कंपनी लगभग 410 करोड़ का इशू साइज लेके आई है, जिसमें 210 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और 200 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए यहां से रेज कर रही है। 9 जनवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 10 जनवरी के दिन जिनको नहीं मिलेगा अलॉटमेंट उनका रिफंड आ जाएगा, साथ ही जिनको मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो हमें 13 जनवरी को होती हुई नजर आ सकती है। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें लगभग 14,980 रुपए पे करने पड़ेंगे। हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 2012 में हुई है, मतलब कि 12 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। कंपनी मेनली इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती हुई नजर आ रही है, जो कि फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर्स के लिए कंपनी बनाती है। सारा का सारा ये कंपनी सेटअप करती है। उसकी प्रोडक्शन की टीम, इंजीनियरिंग, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, इंस्टॉलेशन का जो भी ये कंपनी काम करती है अपने इक्विपमेंट से रिलेटेड अपने कस्टमर्स के लिए, वो खुद ही करती है। पूरी इन हाउस ही टीम कंपनी ने डेवलप की हुई है, जिससे होता ये है कि कंपनी को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता और उसके जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो बच जाते हैं। उसका इम्पैक्ट भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे भी आता है। कंपनी अगर हम ये इंजीनियरिंग जो इक्विपमेंट बनाती है वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड बनाती है और उनमें कंपनी ग्लास लाइन मटेरियल, स्टेनलेस स्टील और निकल एलॉय यूज करती है। और कंपनियां क्लाइंट बेस भी देखें तो उसमें काफी नंबर ऑफ कस्टमर्स नजर आ रहे हैं, जिनमें एपिटोरिया फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, कोहांस लाइफ साइंस, कैडिला फार्मास्यूटिकल, क्लोड्स फार्मास्यूटिकल्स, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स और लोरस लैब जैसे बड़े बड़े नंबर ऑफ क्लाइंट्स इसके काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबसे पहले अगर आप कंपनी का रिवेन्यू देखेंगे तो पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो चुका है। 250 करोड़ से कंपनी का रिवेन्यू बढ़ के लगभग 550 करोड़ के आसपास हो चुका है। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे तो 25 करोड़ से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के 60 करोड़ की हो चुकी है। कंपनी के पास लगभग 260 करोड़ के रिजर्व हैं और सिर्फ 173 करोड़ का ही कर्जा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी फाइनेंशियल वाइज भी काफी अच्छी नजर आ रही है। उसकी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपनी की लगभग 2800 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 0.32 का इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो चल रहा है, तो मतलब कंपनी के ऊपर इतना कोई ज्यादा डेप्ट नहीं है और कंपनी लगभग 39 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो इसकी वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें इसके कंपिटिटर से कंपेयर करके, तो कंपनी के अगर हम कंपिटिटर्स की बात करें तो उनमें कंपनी का जीएमएम फोडलर, एचएलई ग्लासकोट, थर्मैक्स, प्राज इंडस्ट्री, ये इसके कंपिटिटर्स नजर आ रहे हैं और उनका जो पी रेशियो चल रहा है वो 30 से 82 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी वैल्यूएशन वाइज तो इसके कंपिटिटर्स के आसपास ही अपनी वैल्यूएशन लेके आ रही है, लेकिन अगर हम ईपीएस कंपेयर करेंगे तो इसके जो कंपिटिटर्स हैं वो इस कंपनी से काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं, मतलब कि उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी बड़े स्केल पे चलता हुआ नज़र आ रहा है और कंपनी का ईपीएस फिलहाल सिर्फ 3.52 के आसपास नज़र आ रहा है। तो अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो कंपनी ने ओके वैल्यूएशन रखी है। कंपनी अभी फिलहाल छोटे स्केल पे ही अपना बिजनेस कर रही है। कंपनी का अगर हम ऑब्जेक्ट देखें वो मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, तो कंपनी अपना एक्सपेंशन करने जा रही है। उसके लिए कंपनी को जो भी नई मशीनरी और इक्विपमेंट की ज़रूरतें पड़ेंगी वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी। कंपनी खुद का और इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसके ऊपर जो भी लोन है उसको पेमेंट करने के लिए इस कंपनी पैसे का यूज करने वाली है। कंपनी कुछ फ्यूचर में एक्विजिशंस भी कर सकती है और इन्वेस्टमेंट करने वाली है, वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी। तो मेनली अगर हम ओवरऑल आईपीओ कंपनी की बात करें तो काफ़ी अच्छी ये कंपनी नज़र आ रही है और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है और बिजनेस भी कंपनी का काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अगर हम इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो पिछले कई दिनों से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। अगर आप देखेंगे तो 2-3 दिन पहले इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग 83 रुपये के आसपास चल रहा था, जो कि लगभग 60% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही इस आईपीओ की खुलने की डेट्स नज़दीक आई इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ के 88 रुपये के आसपास हो चुका है,
जो कि लगभग 62% के आसपास फिलहाल चल रहा है। तो 3 से 4% की तेजी पिछले 2-3 दिनों में इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम में आ चुकी है। बाकी जब यह आईपीओ ओपन होगा और इसमें अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो इसमें जो मैक्सिमम चांसेस है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें और भी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल बात करें इसको अप्लाई करें या ना करें, तो बिजनेस वाइज भी अगर हम देखें तो कंपनी का पीछे का जो 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म की उससे भी आपको ये लगभग 63% का लिस्टिंग गेन दे सकता है करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। तो आप शॉर्ट टर्म की उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले आप खुद का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लें और फिर अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए के बाद आप अपना डिसीजन इसमें ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो